चंद्रपुर विधानसभा की बेटी नयना गबेल को चंद्रपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा पसंद करने वाले नया चेहरा बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कमर कस ली है। आप सभी को बता दें कि चंद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस की नई चेहरा नयना गबेल की नाम वायरल होने से चंद्रपुर विधानसभा में अब तक उनको सभी कांग्रेस नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा बनी है। पिछले 24 घंटे में उनको कई हजारों लोगों ने देखे हैं। आप सभी को बता दें कि श्रीमती नयना गबेल पूर्व मंत्री सांसद रहे भवानीलाल वर्मा जी बड़ी पोती हैं। उनके पिता श्री मुकेश कुमार वर्मा जी मालखरौदा जनपद अध्यक्ष रहे। नयना गबेल महिला कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री हैं। नयना गबेल की सास और ससुर जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष रहे। वर्तमान में उनके पति मनोज कुमार गबेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर है और खरसिया विधायक उच्च शिक्षा मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल के करीबी हैं। नयना गबेल प्रदेश और खरसिया विधानसभा में अपने व्यवहार के चलते काफी लोकप्रिय नेत्री मानी जाती हैं। आइए श्रीमती नयना गबेल चंद्रपुर विधानसभा को लेकर के क्या कुछ कहती हैं, देखिए न्यूज एक्सप्रेस के चैनल प्रमुख हलदर रात्रे की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हलदर रात्रे और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हम अभी बात करने के लिए पहुंचे हैं नयना गबेल के यहाँ, जो चंद्रपुर विधानसभा में संभावित कांग्रेस प्रत्याशी के रूप से उनका न्यूज वायरल हुआ था। और जब से वायरल हुआ है तब से लोग इतना उनको देख रहे हैं। हजारों लोगों ने पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा उनको देखे हैं। चलिए हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं उन्हीं के घर। नैना जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद हलदर भाई, आपका बहुमूल्य समय निकाल कर आप मेरे पास पहुंचे, बहुत जी, आपका चंद्रपुर विधानसभा में आपका जो खबर लगने के बाद सबसे ज्यादा अब तक हजारों लोगों ने आपका न्यूज देखी और सबसे ज्यादा व्यू अभी के आपके नए चेहरे को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ के लोगों ने मुझे देखा और अभी जाने तो नहीं हैं, देखे हैं और देखने के बाद इतना प्यार दिया, मेरा नाम वहाँ चला, उसके बाद सबका इतना प्यार और आशीर्वाद मिला, तो मैं सबका आभार धन्यवाद बोलना चाहूंगी और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहे, अपनी बेटी के ऊपर रहे, ऐसा चाहूंगी। जी, आप हम जानना चाहेंगे, हमारे जो चैनल के दर्शक है वो जानना चाहेंगी, आप कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़ी है और अब तक का आपका पार्टी में कैसा रहा सफर? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है जुड़े रहने का, तो मैं तो बोलती हूँ कि मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मेरे रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। और मैं चूंकि पैदा हुई थी 26 नवंबर 1976 मेरा जन्म तिथि है, तो जब पैदा हुई थी, जब से मैंने होश संभाला, तब से मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति अपने परिवार का मैं जो प्रतिनिधित्व है देखते आ रही हूँ। दादाजी 67 से 1967 से वहाँ राजनीति में सक्रिय थे और 5 बार वो विधायक बने थे। उसके बाद लगातार कंटिन्यू उनका राजनीतिक जीवन चल रहा था और उसके साथ ही साथ जब मैं कॉलेज में पहुंची, उस समय उन्हें जांजगीर लोकसभा का सांसद का टिकट दिया गया था। तो उन्होंने दिग्गज श्री दिलीप सिंह जुदो जी को उन्होंने हराया था और तब से मतलब लगातार अनवरत जारी है। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी आकर मैं यहाँ बगल वाले आपका खरसिया विधानसभा मेरा ससुराल है, यहाँ भी आई तो मेरे ससुर आपका 25 वर्षों तक लगातार जनपद अध्यक्ष रहे हैं। मेरी सास भी जिला पंचायत की सदस्य थी, तो यहाँ भी आए तो वही राजनीतिक माहौल था और यहाँ भी उन सब चीज़ों को देखा मैंने। और मेरे अभी पति आपके माननीय मंत्री जी उमेश पटेल जी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं आपके खरसिया ब्लॉक से। तो लगातार हमारा कांग्रेस पार्टी में जुड़ाव रहा है और मेरा शादी होने के थोड़े दिन कुछ दिनों तक चूँकि मेरे सास-ससुर थे राजनीति में, उनका लगातार आदरणीय नंद कुमार चाचा जी उस समय थे, तो उनके साथ मेरे सास और ससुर की सक्रियता लगातार उनके साथ रही। मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद 2007-8 से लगभग मैंने भी सक्रिय राजनीति में कदम रखा। मैंने भी महिला कांग्रेस से उस समय अपना जॉइन कर लिया था। फिर लगातार आना-जाना आपका चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, आपका रायपुर हो, दिल्ली हो, जहाँ भी धरना प्रदर्शन है, लाठी डंडे खाने हैं, जब 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार थी, सब हमने झेला। मैंने आपका जब हमारे पिछला विधानसभा चुनाव में
हमारे आदरणीय उमेश पटेल जी, जिसमें बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति में जीत कर, बहुत अच्छे से जीत कर, हालांकि वो वापिस आए थे, लेकिन उस समय मतलब इतनी ज्यादा इनकी अति कर दिए थे बीजेपी वालों ने। मैं उस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो वो खरसिया अपना विधानसभा आए थे। तो मैं मतलब 2-3 महिलाओं के साथ और हमारी जो टीम थी उनके साथ मैंने उनको काला झंडा भी दिखाया था। उसके बाद आपका मतलब लगातार जो भी है करती गई। फिर आपका चुनाव हमारी जीत के हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आई, उसमें भी मैंने मंत्री जी के माननीय मंत्री जी के साथ हमने काम किया। मैं भी डोर टू डोर लगभग खरसिया विधानसभा में जितना भी मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, मैंने डोर टू डोर उनके लिए प्रचार किया था, माननीय मंत्री जी के लिए। और माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे वोट से, सम्मानजनक वोट से बढ़िया से जीत के भी आए थे। और इसके बाद मुझे हिमाचल का प्रभार दिया गया था। वहाँ मंडी लोकसभा था, उसमें उसके अंतर्गत 17 विधानसभा था। तो मैंने वहाँ भी लगातार 8 से 10 बार मैं वहाँ गई और वहाँ भी हमारी कांग्रेस पार्टी की विजय हासिल हुई। तो मतलब उसके बाद मुझे टूरिज्म बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ। उनका मतलब जो भी ज़िम्मेदारी देते हैं, जैसा भी करते हैं, मैं हमेशा काम करते रहूँगी। अंत में आप चंद्रपुर विधानसभा के जनताओं के लिए और चंद्रपुर विधानसभा में आपको अगर पार्टी भरोसा जताती है तो क्या कहना चाहिए? अगर हमारी शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा जताती है, तो बेशक उनके खरा उतरने का प्रयास करूँगी, क्योंकि एक मतलब जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सब कोई पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी, डीडीसी, विधायक, मंत्री, सभी एक बार जनप्रतिनिधि होना का एक अलग ही महत्व रहता है, तो सभी एक बार ख्वाब देखते हैं। चूँकि मैं छोटी थी, तो सब डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे बोलते थे, तो मैं हमेशा विधायक बनूँगी बोलती थी। तो ये मेरा शुरू से ही ख्वाब था। ख़ैर पूरा होना नहीं होना ये ऊपर वाले के ऊपर है। तो अगर चंद्रपुर विधानसभा में मुझे कहीं से भी मौका मिलता है, तो हमेशा मतलब आपकी पूरी जनता के, हमारे कार्यकर्ताओं की नज़र में खरा उतरने का मैं प्रयास करूँगी। और आप सभी को, मेरे चंद्रपुर के सभी भाई-बहनों लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि चूँकि कांग्रेस का हमेशा से हमारा गढ़ रहा है चंद्रपुर, आप सबका आशीर्वाद और विश्वास हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति हमेशा रही है। तो चाहे टिकट मुझे मिले या किसी और को मिले, आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगी कि आप कांग्रेस पार्टी को ही हमारी वोट दीजिए। चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में खूब अच्छा काम कर रही है। और हम चाहेंगे कि अभी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार मतलब कई गुना आगे बढ़ गई है। पिछले 15 साल के इसमें कई गुना आगे बढ़ा है, तो इसको फिर से आप तुरंत बहुत अधिक वोट से जिताइए, मौका दीजिए और हमारी छत्तीसगढ़ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। यही मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और विश्वास है कि अब की बार 75 पार। देखे हैं कि आप नैना गबेल से बातचीत हमारा हुआ है। आपको बता दें कि नैना गबेल का संभावित सूची कांग्रेस प्रत्याशी के रूप से चंद्रपुर में जब से वायरल हुआ था, तब से इनको सबसे ज़्यादा अब तक में इनके नए चेहरे को पसंद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस।